चलिए जानते हैं बिहार के 38 जिलों की 50 महत्वपूर्ण खबरें केवल 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आपसे छोटा सा अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें इसी तरीके का महत्वपूर्ण और तेज खबरें खोजकर आप तक पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित करता है, इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपराधियों को सीधी चेतावनी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कानून व्यवस्था पर कड़ा रुख अपनाते हुए अपराधियों को चेताया है कि वे या तो बिहार छोड़ दें या शमशान जाने को तैयार रहें। गया में देश का बड़ा एमएसएमई हब। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गया के खिजरसराय में 170 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले आधुनिक टेक्नोलॉजी सेंटर का शिलान्यास किया। मैथिली भाषा को बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की पहल पर बिहार के सभी नए राजकीय डिग्री कॉलेजों में आगामी शैक्षणिक सत्र से मैथिली भाषा की पढ़ाई अनिवार्य विषय के रूप में शुरू होगी। मुंडेश्वरी धाम का कायाकल्प। कैमूर के ऐतिहासिक मां मुंडेश्वरी मंदिर परिसर को 196 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं के साथ बड़े धार्मिक पर्यटन हब, रोपवे, 4 लेन और जंगल सफारी के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। पाटलिपुत्र सैटेलाइट टाउनशिप। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ऐलान किया है कि पटना में 11 शहरों की तर्ज पर ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप बनेगी, जिसका नाम पाटलिपुत्र रखा जाएगा। मुफ्त सोलर पैनल योजना। सीएम सम्राट चौधरी ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए पीएम सूर्यघर योजना के तहत पहले चरण में 2.50 लाख गरीब परिवारों की छतों पर मुफ्त सोलर पैनल लगाने की शुरुआत की है। मेधावी छात्रों का सम्मान। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रभात खबर प्रतिभा सम्मान 2026 का उद्घाटन किया और कहा कि देश दुनिया के हर शीर्ष व निचले पायदान पर बिहारियों का जीन ही कमाल कर रहा है। शिक्षा मंत्री का चयन विवादों में। बिहार के शिक्षा मंत्री अशोक कुमार चौधरी का चयन बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग BSUSC द्वारा पॉलिटिकल साइंस के असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर हुआ है, जिस पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। उप मुख्यमंत्री को धमकी। उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव को फोन पर अपशब्द और धमकी देने के मामले में पटना के साइबर थाने में FIR दर्ज कराई गई है। एक्सप्रेसवे रूट बदलने पर विवाद। उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी पर समस्तीपुर के सराय रंजन में स्थानीय लोगों ने पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का रूट अपने करीबियों को फायदा पहुंचाने के लिए बदलवाने का आरोप लगाया है। बिहार में मौसम का डबल अटैक। मौसम विभाग IMD ने 18 जून के लिए राज्य में भीषण लू और विनाशकारी आंधी दोनों का एक साथ अलर्ट जारी किया है। उत्तर बिहार में आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट। सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और मधेपुरा सहित 14 जिलों में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी और ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई है। दक्षिण बिहार में भीषण लू। पटना, गया और जमुई समेत दक्षिण पश्चिम बिहार के जिलों में सूर्य का सितम जारी रहेगा, जहां पारा 42 डिग्री के पार जाने की संभावना है। बिहार में मॉनसून की स्थिति। दक्षिण पश्चिम मॉनसून की उत्तरी सीमा इस समय जमुई और मुजफ्फरपुर में रुकी हुई है, जो 23 जून तक पूरे राज्य में सक्रिय हो जाएगी। वज्रपात ठनका की चेतावनी। मौसम वैज्ञानिकों ने आंधी के दौरान किसानों को खेतों से दूर रहने और पेड़ों के नीचे शरण न लेने की सख्त हिदायत दी है। पटना में स्कूल बंदी बढ़ी। भीषण गर्मी के मद्देनजर पटना जिला प्रशासन DM डॉक्टर त्यागराजन ने कक्षा 5 तक के सभी सरकारी व निजी स्कूलों को 20 जून तक बंद रखने का आदेश दिया है। कक्षा 6 से 8 के समय में बदलाव। पटना में कक्षा 6 से 8 तक के स्कूल सुबह केवल 10:30 बजे तक ही संचालित करने की अनुमति दी गई है। सिपाही भर्ती परीक्षा में सॉल्वर गैंग गिरफ्तार। बिहार पुलिस परीक्षा के दौरान इलेक्ट्रॉनिक ब्लूटूथ डिवाइस के साथ 6 मुन्ना भाई गिरफ्तार किए गए, जिन्होंने प्रति छात्र 6 लाख रुपए की डील की थी।
नियोजित शिक्षकों का बायोमेट्रिक सत्यापन। सक्षमता परीक्षा 2026 में चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों का थंब इम्प्रेशन और बायोमेट्रिक मिलान 18 जून से 20 जून तक हाजीपुर के SMS इंटर स्कूल में अनिवार्य रूप से शुरू हो रहा है। नीट पेपर लीक पर सरकार सख्त। मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में केंद्र और बिहार सरकार मिलकर दोषियों के खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई कर रही है। खान सर बनाम रोशन आनंद विवाद। पटना के शिक्षक कोचिंग विवाद और छात्र प्रिंस यादव की संदिग्ध मौत को लेकर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने न्यायिक जांच की मांग की है। प्रिंस यादव मौत मामला गरमाया। तेजस्वी यादव ने प्रिंस यादव की मौत की निष्पक्ष जांच के लिए भारत और नेपाल सरकार से मिलकर कदम उठाने की मांग की है। पाटलिपुत्र स्टेशन पर छात्रों का हंगामा। सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान ट्रेनों की लेटी लतीफी से नाराज सैकड़ों छात्रों ने पाटलिपुत्र रेलवे ट्रैक जाम कर प्रदर्शन किया था, जिसकी सुरक्षा समीक्षा जारी है। बालू खनन पर 4 महीने की पूर्ण रोक। बिहार की सभी नदियों से 15 जून से 15 अक्टूबर 2026 तक बालू खनन और उठाव पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है। मकान निर्माण होगा महंगा। बालू खनन बंद होने से केवल स्टॉक किए गए बालू की बिक्री होगी, जिससे बाजार में बालू की कीमतें बढ़ने और निर्माण लागत बढ़ने की आशंका है। पटना एयरपोर्ट बना देश का 85वां ग्रीन एयरपोर्ट। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अब सौर ऊर्जा संचालित ग्रीन एनर्जी आधारित एयरपोर्ट बन गया है, जहां हर महीने 90,000 यूनिट बिजली पैदा होगी। प्रेशर हॉर्न पर भारी जुर्माना। परिवहन विभाग में राज्यव्यापी अभियान चलाकर गाड़ियों में अवैध मल्टी ट्यून और प्रेशर हॉर्न बेचने और लगाने वालों पर भारी जुर्माना लगाने का निर्देश दिया है। एक्वा पार्क का शिलान्यास। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह और सीएम सम्राट चौधरी द्वारा भोजपुर में इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क और पटना में NFDB क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया गया है। मंडार बनेगा पर्यटन हब। बांका के मंडार क्षेत्र को इको टूरिज्म का बड़ा केंद्र बनाने के लिए राज्य मंत्री रत्नेश कुमार ने विशेष कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है। पटना में 5 मंजिला हाईटेक बस टर्मिनल। पटना के बैरिया में JP इंटरनेशनल बस टर्मिनल को पर्यटकों के लिए अत्यधिक आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है।